नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना के पढ़ने बैठ गई हूँ। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे एक कमेंट आया था कि आपकी एज क्या है और आप किस एज से प्रिपरेशन कर रही हो। तो मैं उनको बताना चाहूँगी मेरी एज अंडर 35 है, ठीक है। और मैं प्रिपरेशन एक्चुअली 2024 से स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मेरी सेकंड डिलीवरी जो है वो 23 में हुई। जब मेरी बेटी 6 महीने की हो गई उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है तो मैं पढ़ रही हूँ, और कोई गाइडेंस उस समय मैं नहीं ली थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यूट्यूब के थ्रू मैं स्टार्ट कर दी थी पढ़ना। और सबसे पहले मैं एमपीजीके के लिए परीक्षा धाम उठाई थी और लूसेंट उठाई थी। और ये दोनों पढ़ते पढ़ते फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि किस तरह पढ़ना है। और जब मैं सारांश से जुड़ी तो फिर मुझे काफ़ी नॉलेज हो गया कि मुझे किस तरह एमपीपीएससी के लिए तैयारी करनी है, कैसे मुझे इसमें सेलेक्ट होना है। और मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट 2025 में दी। और एक जो सब टॉपर कहते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है हमें प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए, ये भ्रम मेरा दूर हुआ कि नहीं, नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, क्योंकि 10 यूनिट बहुत ज़्यादा है। और अगर आपका मेंस प्रिपेयर है तो हो सकता है कि मेंस प्रिपेयर होने से आपका प्रीलिम्स का बहुत सारा टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है, तो थोड़ा प्रीलिम्स करने में आसानी होगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरा मेंस जो है वो बहुत मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ था, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ी थी। तो उसकी वजह से मुझे जब मैं नोटिफिकेशन आने के बाद जब मैं प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे 10 यूनिट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। सारांश में जुड़ने के बाद मेरे को ये था कि अगर 10 यूनिट में वो सर पूरे 10 यूनिट पढ़ाए हैं तो मैं अगर मैं खुद से पढ़ती, हो सकता है पूरा 3 महीने में 2 से 3 यूनिट से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती। लेकिन उनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत टॉपिक को हटा दिया जाए तो पूरे 10 यूनिट मैं पढ़ी, जिसमें एक आध 2 यूनिट है जो कि मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी। जो कि आप लोग जानते हैं, जो लोग भी फर्स्ट अटैम्प्ट दे चुके हैं या 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं उनको आइडिया होगा कि 3 महीने में आप अगर फुली एस्पायरेंट हैं तो शायद हो सकता है 10 यूनिट आप कंप्लीट कर ले। लेकिन अगर आप जॉब के साथ या फिर 2 बच्चे या फिर मैरिड हैं तो ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मैं किसी को भी नहीं कहूँगी कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, क्योंकि सबसे पहले तो मेंस आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। मेरा सबको यही कहना है, पहले आप मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। और मैं इससे रिलेटेड एक बात और बताना चाहूँगी कि मेंस क्या है ना, कि आपको मेंस पढ़ना है तो जैसे मैं आपको बताती हूँ अपना एक और एक्सपीरियंस कि मैं सारांश में जुड़ी ना, तो वहाँ पे सर कहे कि आप ना किसी भी बुक को या किसी भी नोट्स को आप 4-5 बार पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी वो आपको नोट्स बनाना है। क्योंकि अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं हिस्ट्री का इतिहास उठाती हूँ, हिस्ट्री का अगर आकार उठाती हूँ तो वो ऑलरेडी नोट्स जो है वो जितने भी पेज का है, अगर मैं उसका नोट्स बनाती हूँ तो फिर वो क्या होगा कि अगर वो 100 पेज का है तो मैं ज़्यादा से मतलब उसको बहुत शॉर्ट की तो 80 पेज का बना दूँगी, और हो सकता है कि 100 पेज भी हो जाए। तो इसका रीज़न यही है ना कि हमें अगर मैं एक बार रीडिंग करने के या 2 बार रीडिंग करने के बाद अगर मैं बनाती हूँ तो मेरे लिए सारा चीज़ नया होगा कि नहीं, ये टॉपिक पे मुझे ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, और मैं हर चीज़ लिख दूँगी। और ऐसा मैं नहीं, हर कोई यही लिखेगा। और ये बात सही है कि आप अगर 1 या 2 रीडिंग में नोट्स बनाते हैं तो 100% है कि आपको चीज़ें ज़्यादातर याद नहीं होंगी। और आप जितना भी कुछ बुक में या नोट्स में लिखा है आप अपने नोट्स में सारा लिख लीजिएगा। और ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। मैं उसे जितनी बार, मतलब हो सकता है कुछ किसी सब्जेक्ट को मैं 4 बार पढ़ी हूँ तब मुझे समझ में आया, किसी को 5 बार, और किसी को 6-7 बार भी पढ़ने के बाद भी अगर समझ में आएगा ना, तो मैं यही कहूँगी कि आप उतनी बार पढ़िए, उसके बाद ही नोट्स बनाइए। क्योंकि आपको नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना कि आपको नोट्स में क्या लिखना है। जैसे मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपने नोट्स दिखाइए,
तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मैं नोट्स बनाई हूँ, बिल्कुल मैं आपको नोट्स दिखा दूँगी, लेकिन आपको नोट्स बनाने के लिए, जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे सिविल जॉब्स की अगर आप कोई बुक पढ़े हैं तो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि नोट्स में मैं क्या क्या पॉइंट लिखूँ, कैसे लिखूँ। और एकदम से 2024 का सिलेबस जब चेंज हो गया तो फिर और मुझे ये हो गया कि यार ये नए सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं, अब मैं क्या बुक लिस्ट यूज़ करूँ, कैसे क्या करूँ, मैं काफ़ी परेशान हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम शॉर्ट होते गई और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूट्यूब पे आकर के आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे भी हूँ, ताकि आप लोग कोई भी अगर बुक्स पूछते हैं, नोट्स पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो मैं अपना जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँ, ताकि आप अपनी जो गलतियाँ कर रहे हैं या जो गलती करने वाले वो गलती ना करें, आप मुझसे सीखें। जो मैं गलती कर चुकी हूँ वो आप मत करिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ सारांश में, जैसे सर लोग भी बताए हैं कि क्या है ना, कि अगर किसी चीज़ को आप 5-6 बार पढ़ते हैं तो वो 50% आपको याद हो जाएगा। मानिए अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो हो सकता है उसको 70% याद हो जाएगा, अच्छी बात है। तो जो 30% है वो आपको अपने नोट्स में लिखना है। अगर कोई थोड़ा सा उसका इंटेलिजेंस कम है, जैसे मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं इंटेलिजेंट कम हूँ, तो मुझे हो सकता है उसको चाहे 6-7 बार पढ़ना पड़े, और नहीं तो हो सकता है मुझे 30% ही समझ में आए। 30% ही मतलब मुझे समझ में आए तो फिर मुझे 70% का नोट्स बनाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि मैं उसको और 2-4 बार रिवाइज़ कर दूँ, ताकि मैं चीज़ें को बहुत अच्छे से समझ पाऊँ। क्योंकि मैं एक चीज़ देखी हूँ कि मैं जब नीति शास्त्र पढ़ रही थी ना, मुझे फ़र्स्ट टाइम में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और मुझे ये लगा, ऐसे लग रहा था ना कि जहाँ पेपर 4 को सब कहते हैं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। और वो भी मैं प्लेटो, सुकरात, ये लोगों से दार्शनिक से स्टार्ट की थी। तो मुझे ऐसे मतलब ऊपर से जा रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे पढूं। और ये मेरे साथ ही नहीं, ऐसे बहुतों के साथ हो रहा होगा। और मुझे नीति शास्त्र में हो रहा है, किसी को और सब्जेक्ट में हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि हर किसी का एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। तो ये आपको ये होगा। तो मैं उसके लिए क्या की, मैं उसको 2-3 बार पढ़ी। जब दूसरी तीसरी बार पढ़ी ना, तो मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई। और मैं आपको बताती हूँ, जब चौथी पांचवी बार आप पढ़िएगा ना कोई भी सब्जेक्ट, ऐसे जो हाउस वाइफ है, जैसे मैं भी बता रही हूँ, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, तो मैं किसी चीज़ को 5 बार पढ़ना मेरे लिए वैसे है कि मुझे बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, इस वजह से मैं पढ़ती ज़्यादा हूँ और नोट्स मेरे कम बने हैं। तो मेरे को अगर कोई भी कहता है ना कि आप अपने नोट्स शेयर करिए, अपने नोट्स दिखाइए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वैसे ये हो जाती हूँ कि मैं कितना ही नोट्स दिखाऊं, क्योंकि मैं ज़्यादा नोट्स नहीं बनाई हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। जितना भी टाइम मिलता है उसमें मैं अपना पढ़ाई करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, और उसी में मैं जो भी करती हूँ। और आंसर राइटिंग के लिए मुझे आया था कमेंट कि आप आंसर राइटिंग कैसे करती हैं, थोड़ा दिखाइएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आंसर राइटिंग अभी सिस्टम नहीं कर रही हूँ। तो मैं आंसर राइटिंग का थोड़ा बहुत ऐसे करती हूँ कि जैसे आप सिविल जॉब्स की नोट्स उठाइएगा ना, तो एक एग्जांपल लेती हूँ कि सृजनशीलता एक टॉपिक है। उसमें सृजनशीलता की परिभाषा अगर 2 जो समाजशास्त्री है वो दिए हैं, तो वो मैं लिख दी। उसके साथ उसको उपाय, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व, उसकी प्रक्रिया, इस तरह के जो वर्ड रहते हैं ना, उससे रिलेटेड मैं लिख देती हूँ। तो क्या है ना, मैं कहीं आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जो है अलग से नहीं ज्वाइन की हूँ। जैसे कि सारांश में बहुत से लोग आंसर लिख रहे हैं, तो मैं वहाँ पे ग्रुप में जुड़ करके मैं देख रही हूँ कि कैसे कैसे आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो मुझे आइडिया लग रहा है कि अच्छा हाँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और हाँ इस तरह का क्वेश्चन है, किसी ने ऐसे लिखा है, किसी का क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी कि आप भी दूसरे किसी का देख करके आप सीख सकते हैं। जैसे टॉपर्स के कॉपी से देखिए, या फिर आपके कोई कलीग हैं जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी से भी ऐसे देख करके आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो जो पढ़ रही हूँ वही मैं लिखने का फॉर्म कर रही हूँ। जैसे सारांश में भी ना हम लोगों का एक आंसर राइटिंग का ना सानिध्य करके एक बैच सर स्टार्ट किए थे। उसमें सर एक ग्रुप बनाए हैं, तो उसमें सबको ही अपने आंसर डालते हैं। तो उसमें सर नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं, जैसे जो भी क्वेश्चन देते हैं उसका लोग आंसर देते हैं। तो उस क्वेश्चन को मैं भी कभी कभार लिखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि उसमें सब्जेक्ट अलग चलता है, मेरा सब्जेक्ट अलग चलता है, मेरे टारगेट अलग चलते हैं। जब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ती हूँ वो मैच नहीं होते
होते हैं तो मैं ज़्यादातर टाइम नहीं लिख पाती हूँ। मैं इसी तरह आंसर राइटिंग करती हूँ कि जैसे मैं अभी कुछ पढ़ रही हूँ मैं। और हाँ, आपको एक बात और बता दूँ, जैसे कि जब तक किसी सब्जेक्ट को मैं या किसी टॉपिक पर 3-4 बार नहीं पढ़ती हूँ ना, मुझे आंसर लिखने में नहीं याद रहता है कि मैं इसमें और क्या क्या लिख सकती हूँ। जब मैं 3-4 बार पढ़ लेती हूँ ना, तो मैं उसे अच्छे से लिख पाती हूँ। तो मैं किसी भी चीज़ को 3-4 बार पढ़ती हूँ, उसके बाद ही मैं नोट्स बनाती हूँ और उसके बाद ही मैं आंसर राइटिंग करती हूँ। तो ये मेरी मतलब ये है, वीक पॉइंट कहिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहिए। तो हो सकता है किसी को 2 ही बार पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाए कि क्या नोट डाउन करना और कैसे आंसर राइटिंग करना है, तो आप 2 बार पढ़िए। अगर आपको 4 बार में नहीं 6 बार में समझ में आए तो आप 6 बार कीजिए, क्योंकि आपको अपना मतलब आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपका माइंड किस तरह का है, आप किस टाइप से किसी चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं, याद रख पा रहे हैं, किस तरह आप कंफर्टेबल हैं पढ़ने में। तो उस तरह से आप नोट्स बनाइए, उस तरह से आप आंसर राइटिंग करिए। और इसी चैनल के नाम से मैं जो है वो क्या कहते हैं, मेरा जो चैनल के नाम से ही टेलीग्राम में ग्रुप है, तो आप वहाँ पे ऐड होकर के आप चाहें तो आंसर राइटिंग भी भेज सकते हैं। वहाँ डिस्कशन का ग्रुप है। अगर कोई आंसर अगर वहाँ पे जो लोग भी जुड़े हैं वो लोग अपना आंसर दे देंगे अगर किसी को लगेगा, और मैं भी अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं भी आपको अपना आंसर दे दूँगी जो मुझे लगेगा कि आप इसमें ये इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग हर कोई आंसर करना सीख रहा है। कोई भी आंसर परफेक्ट अभी नहीं लिखा है, अगर परफेक्ट लिखने लग जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी हम लोग मेंस नहीं लिखे, अभी मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं लिख पा रहे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो है लूज़ मत करिए, पढ़िए। हाँ, ज़्यादा बार पढ़िए, रिवीजन करिए। बार बार रिवीजन करने से चीज़ें ना क्लियर होगी, कैसे नोट्स बनाना है, किस तरह हमें आंसर राइटिंग करना है, ये सब क्लियर होगा। क्योंकि मैं देखी हूँ ना, जैसे समाजशास्त्र, उद्यमिता, ये मैं काफ़ी टाइम पढ़ चुकी हूँ और काफ़ी बार पढ़ी हूँ ना, तो ये सब ना मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। जो जो यूनिट मैं कई बार पढ़ी हूँ ना, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मुझे इसमें क्या लिखना है और किस तरह मैं इसको अच्छे से लिख सकती हूँ। तो ऐसे आपके साथ भी हो रहा होगा, तो आप भी यही फॉलो करिए। और आपका जो भी कमेंट होगा मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगी। और जहाँ तक नोट्स और आंसर राइटिंग का होगा, तो मैं नोट्स आपको जल्दी, हो सकता है नेक्स्ट या नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। और मैं नोट्स बना रही हूँ बट कम बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, इसी चैनल के नाम से है। और वहाँ पे मैं डेली का करंट अफेयर डालती हूँ, जिससे आपको जो है वो डेली का करीब कभी 5 कभी 10 ऐसे करंट अफेयर जो आते हैं, वो एक अलग से कॉलम बना रहता है, वो मैं शेयर कर देती हूँ। वहाँ से आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं। और थैंक यू।